गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8th की वर्कशीट। तो पहले इंग्लिश मीडियम में सॉल्व करते हैं, फिर हिंदी मीडियम में सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। तो ये कहते हैं कि आज सोशल साइंस की आपकी वर्कशीट नंबर 1 है और हम रिसोर्सेज शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले ऊपर अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम ज़रूर लिखिए। एक्टिविटी है लुक अराउंड यू एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ योर सराउंडिंग्स इन द फॉलोइंग टेबल। तो अपने आसपास देखो और जो चीज़ें हैं उनकी लिस्ट बनाओ। तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि लिखना आसान हो। सबसे पहला है सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर मेकिंग हाउस। तो घर बनाने के लिए किस किस चीज़ का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले लिखा है ब्रिक यानी कि सॉयल, ईंट, उसके बाद वाटर, पानी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, आयरन, लोहे की जो रॉड लगती हैं, लोहे के सरिये लगते हैं, लोहे से पिलर बनते हैं, और इसके अलावा लगते हैं आपके स्टोन्स, पत्थर जो बजरी होती है। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि लिविंग या बेडरूम में क्या क्या होता है। तो बेड होता है जो लकड़ी का बना हुआ होता है, उसके अलावा सोफ़ा होता है, और ये सोफ़ा भी वुड यानी कि लकड़ी का ही बना होता है। उसके अलावा होते हैं कर्टेन। कर्टेन जो होते हैं वो क्लोथ यानी कि कपड़े के बने हुए होते हैं। फिर आता है किचन वेयर और वॉशरूम सब्सटेंसेस एंड इट्स मटेरियल। तो किस किस चीज़ के बने। तो ब्रश होता है, सबसे बड़ी चीज़। सुबह सुबह का टाइम है, आप लोग सुन रहे होंगे, ब्रश तो आपने किया ही होगा। और ब्रश बना होता है प्लास्टिक का। इसके अलावा आयरन की ऑब्जेक्ट्स होती हैं, लोहे का सामान होता है। स्टील की प्लेट्स होती हैं, इन दोनों की होती हैं प्लेट्स। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं सिर्फ थोड़े से एग्जाम्पल देता हूँ। आप इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं। फूड वी ईट ग्रो नेचुरली, राइस, राइस के अलावा और क्या होता है, वीट, बाजरा, फ्रूट्स, ये सभी चीज़ें हम खाते हैं। फिर है टाइप ऑफ क्लोथ वी वेयर, कॉटन की शर्ट होती है, उसके अलावा पॉलिएस्टर होता है, प्लास्टिक की बरसाती आप लोगों ने कई बार देखी होगी, रेनकोट देखा होगा, तो प्लास्टिक भी पहन सकते हैं, शूज़ पहन सकते हैं। एनी अदर सब्सटेंस, और कोई चीज़ जो घर में इस्तेमाल होती हो, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल यूज़ होता है, कोल यूज़ होता है, कोयला। समझ में। अब आगे उन्होंने क्या बोला, आगे उन्होंने कहा दैट नाउ कैटेगराइज सम ऑफ दीज सब्सटेंसेज इनटू टू ग्रुप्स, सब्सटेंस हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू एंड सब्सटेंस डू नॉट हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू। तो बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ तो जितनी चीज़ें हमने लिखी हैं सारी ही इकोनॉमिक वैल्यू वाली हैं। क्यों? क्योंकि सब चीज़ें, इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब होता है जो पैसे से मिलती हैं। तो इनमें से कोई भी चीज़ आपको फ्री मिलती नहीं है जो ऊपर लिखी हैं, तो सभी इकोनॉमिक वैल्यू वाली चीज़ें हैं। समझ में। एंड हैविंग, नॉट हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू, तो इन जो ऊपर हमने चीज़ें लिखी इनमें से कोई भी नॉन इकोनॉमिक वाली चीज़ें नहीं है। डू यू बिलीव दैट बोथ आर इंपॉर्टेंट, गिव रीजन। तो बिल्कुल यस, बोथ आर इंपॉर्टेंट। बिकॉज दे मेक लाइफ ईजी। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोनों हमारी लाइफ को ईजी बनाते हैं। अगर ये ना हो तो हमारी लाइफ हो ही ना पाए, हम लाइफ जी ना पाए। समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है टाइम एंड टेक्नोलॉजी।
are two important factors that can change substances into resources. For example, medicinal plant growing in a dense forest is of no use for us now, but with the passage of time and use of technology, when a medium firm prepares some medicine and got it patented, it is available of our use, it becomes a resource. यानी कि जब तक कोई चीज़ बाहर है, जंगल में है, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, वो नॉन यूजेबल है और नॉन इकोनॉमिक है. लेकिन एक बार जब उसके अंदर वो हमें मिल जाती है तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है. इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स. पेटेंट, पेटेंट का मतलब क्या होता है? एक एक्सक्लूसिव राइट लेना कि भैया जो हमने बनाया उसका इस्तेमाल हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ आस्क योर एल्डर फैमिली मेम्बर्स अबाउट फ्यू सब्सटेंसेज विच यू आर यूजिंग नाउ बट वर नॉट अवेलेबल व्हेन दे वर ऑफ योर एज. तो बेटा एक सबसे बड़ी चीज़ जिसमें आप ये वर्कशीट देख रहे हो, फ़ोन. फ़ोन उनके टाइम पे नहीं था, मेरे दादाजी के टाइम पे फ़ोन नहीं था, आज है. फ़ोन के अलावा कार्स, इतनी अलग अलग तरीके की कार नहीं थी जितनी आज हैं, समझ रहे हैं? तो इतना नहीं था. तो ये दो एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. आप अपने दादा दादी से भी पूछिएगा. ट्राई टू थिंक व्हाट मेड इट पॉसिबल. तो हम कहते हैं टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी मेड इट पॉसिबल. अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता. आगे है, बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन ऑफ अबव एक्टिविटीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ अ सब्सटेंस बिकमिंग रिसोर्स. तो रिसोर्स कब बनती है? इट शुड बी यूजफुल टू अस. अगर कोई चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है तो वो हमारे लिए एक रिसोर्स बन जाती है. वॉट आर द फैक्टर्स विच चेंज सब्सटेंस इन टू रिसोर्स? एक्सप्लेन बाई गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम योर सराउंडिंग्स. तो बेटा टाइम, टेक्नोलॉजी, ये दो चीज़ें हैं. और उन्होंने कहा गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, तो एग्जाम्पल लिखा ही था, ये रहा एग्जाम्पल कि मेडिसिनल प्लांट ग्रोइंग इन डेंस फॉरेस्ट इज ऑफ नो यूज टू अस, बट विद पैसेज of time and use of technology, when the medical firm prepares some medicine and get it patented, it is available for use and it becomes a resource. तो बिल्कुल आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है. थर्ड है, कैटेगराइज द सब्सटेंसेज यू लिस्टेड इन टेबल 1 इनटू सब्सटेंसेज वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर एंड सब्सटेंसेज मेड बाय अस. तो बेटा कोल नेचर से मिलता है, पेट्रोल नेचर से मिलता है, कॉटन नेचर से मिलता है, आयरन नेचर से मिलता है. हमने क्या बनाया? हमने बनाया प्लास्टिक, हमने बनाया पॉलिस्टर, ये चीज़ें हमने बनाई. चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. तो आपकी इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट तो बच्चों यहीं एंड हो गई. अब हम शुरू करने वाले हैं हिंदी मीडियम की वर्कशीट. तो चलिए इंग्लिश मीडियम वालों से लेते हैं विदा और हिंदी मीडियम वालों को बोलते हैं वेलकम. तो हिंदी मीडियम वालों की जो वर्कशीट है उसमें लिखा है पहला प्रश्न कि आप अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए, उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए. तो सबसे पहला है घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री. तो बेटा ऐसे कौन सा सामान है जिसका प्रयोग घर बनाने में किया जाता है? तो आपको पता ही है कि घर बनाने में मिट्टी लगती है. मिट्टी के अलावा क्या लगता है? मिट्टी के अलावा लगता है सीमेंट, पत्थर, घर में प्रयोग होने वाली सामग्री पलंग, लकड़ी,
सोफा भी लकड़ी, पर्दा जो कि बना होता है कपड़े से, चम्मच जो कि बनी होती है स्टील से। अब यहाँ पे बताना हमने कि रसोई या बाथरूम में प्रयोग होने वाली वस्तुएं, तो चम्मच बनी होती है स्टील से, ब्रश बना होता है प्लास्टिक से, ऐसे ही प्लेट बनी होती है स्टील से। आगे देखते हैं। भोजन से, भोजन जो हम खाते हैं तो प्रकृति से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं, तो बेटा चावल, दाल, गेहूँ, फल, सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और उन वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं, तो कमीज़ जो होती है सूती होती हैं, कुछ जो होती हैं वो नायलॉन की बनी हुई होती हैं। अन्य कोई वस्तु तो पेट्रोल हो गया, इसमें एक कोयला हो गया। तो चलिए बच्चों, ये तो हमने कर लिया। मैंने एक एक उदाहरण दिए, आप चाहे तो और उदाहरण भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि इन सभी वस्तुओं को दो श्रेणियों में विभाजित कीजिए, वस्तु जिनका आर्थिक मूल्य है और वस्तु जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है। तो बेटा हमने जितनी भी चीज़ें ऊपर लिखी हैं सबका आर्थिक मूल्य है, सिर्फ पत्थर का आर्थिक मूल्य नहीं है। बाकी तो सभी का आर्थिक मूल्य है। फिर है कि क्या आपको लगता है कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, कारण बताइए। तो मैं लिखूंगा हाँ। दोनों महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह जीवन को सरल बनाती हैं। अगर ये चीज़ें ना होती तो जीवन इतना सरल ना होता ना, तो जीवन को सरल बनाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा साथ साथ। तो आगे लिखा है अगले प्रश्न में कि समय एवं तकनीक दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। समय और तकनीक, यानी समय के साथ साथ चीज़ें बदल जाती हैं। एक छोटा सा पेड़ होगा जंगल के अंदर, शायद हमारे उपयोग में ना हो, लेकिन पेड़ जब बड़ा हो जाता है उसमें से दवाई निकलनी शुरू होती, गोंद निकलनी शुरू होती, कागज़ निकलने के लिए कच्चा सामान उसके अंदर से मिलता है, उसका जो पल्प होता है, जो दूध होता है, उससे कागज़ बनता है। तो वो हमारे लिए बहुत काम की चीज़ हो जाती है। तो ये उन्होंने लिखा भी है कि उदाहरण के लिए जंगल में उत्पन्न किसी औषधि पौधे शायद आज कोई वाणिज्यिक मूल्य ना हो, मतलब उसका कोई महत्वपूर्ण मूल्य ना हो, परंतु समय व तकनीक की मदद से जब कोई दवाई बनने वाली कंपनी उसे दवाई बना लेती है तो उस पर पेटेंट करवा लेती है, तो वह एक संसाधन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं कि अब तकनीक क्या होती है। तकनीक होता है बेटा नवीन ज्ञान या कौशल का प्रयोग नई वस्तुओं के आविष्कार के लिए करना। और पेटेंट क्या होता है, इसका तात्पर्य कि किसी विचार या आविष्कार का एकाधिकार करना कि ये चीज़ हमने करी है। अब प्रश्न देख लेते हैं। अपने परिवारजनों से उन संसाधनों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए एवं उनकी सूची बनाइए जिनका प्रयोग आज आप कर रहे हैं परंतु पहले उपलब्ध नहीं थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं।
सबसे बड़ी चीज़ तो आपके हाथ में है, मोबाइल। पहले नहीं थे, आज हैं। कार, हवाई जहाज़। पहले नहीं थे, पहले थे तो बहुत कम थे, अब बहुत ज़्यादा हैं। कि सोचिए किस वजह से आप आज उनका उपयोग कर पा रहे हैं। तो बेटा हम उनका उपयोग कर पा रहे हैं क्योंकि तकनीक के कारण यह उपलब्ध हो पाए। फिर है उपरोक्त गतिविधि के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तन होने के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। तो वह वस्तु जीवन को सुगम बनाने में सहायक हो। कोई वस्तु संसाधन के रूप में किन घटकों के कारण परिवर्तन होती है। तो दो ही घटक होते हैं बेटा, समय और तकनीक। उदाहरण ये लिखा है ऊपर, इसको आप लिख लेंगे कि समय व तकनीक दो महत्वपूर्ण घटक है जो किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरण के लिए जंगल में उत्पन्न किसी औषधीय पौधे जो शायद आज कोई वाणिज्यिक मूल्य ना हो, परंतु उससे तकनीक की मदद से जब कोई दवाई बनाने वाली कंपनी उसे दवाई बना लेती है तो उसे पेटेंट करा लेती है, तो वह संसाधन बन जाता है। तो अब उसने बोला हमें कि तालिका 1 में आपने जो सूची बनाई उसमें सब निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत कीजिए। वस्तुएं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, तो बेटा उसमें तो सभी जो थी सभी प्राकृतिक थी। या सभी अगर आप प्राकृतिक नहीं लिखना चाहते तो आप उनका नाम भी लिख सकते हैं कि जो प्राकृतिक थी। कुछ उदाहरण लिख लेते हैं जिनके प्राकृतिक कौन कौन सी थी। कोयला, लोहा, कपास और जितनी भी चीज़ें आपने लिखी उन सबका नाम यहाँ लिख लीजिए। और जिन्हें मनुष्य ने बनाया तो प्लास्टिक, नाइलॉन, ये हमने बनाई। तो बच्चों आज की वर्कशीट यहीं पे एंड होती है। हम आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।